अपने जीवन में अभी भी नाखुश होंगे, क्योंकि वहां कुछ है जो अटका हुआ है, जिससे आप छुप रहे हैं, बच रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं और उसका सामना नहीं कर रहे हैं। और आप कभी भी खुश नहीं रह सकते जब तक वापस जाकर उसका ख्याल नहीं करते। वो किसी को माफ करने की बात हो सकती है, कुछ ऐसा जो आपने गलत किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था और अब उसे ठीक करने का समय आ गया है, पर आप उसके साथ छेड़छाड़ करके गड़बड़ नहीं करना चाहते। आप जानते, मेरे जीवन में भी वो समय आया था जब बहुत पहले, डेव से मिलने से पहले, जब मैंने जिस कंपनी में काम किया था, कुछ पैसे चुरा लिए थे। मैंने शादी की थी एक छोटे मोटे चोर से और उसी में फंसकर मैंने चोरी की थी। हम शहर से भाग गए और दूसरे राज्यों में चले गए। और जब परमेश्वर के साथ मेरे गहरे संबंध स्थापित हुए कुछ वर्ष बाद, डेव से शादी की, बच्चे हुए, तब तक वो 1970 का दशक था। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई का बुलावा भेजा। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, वापस जाओ और परिस्थिति का सामना करो और पैसे लौटा दो और बताओ कि ये मैंने किया था। इससे मैं डर गई, क्योंकि मैंने सोचा क्या होगा अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ। जानते, जब भी आप अपने जीवन में किसी चीज का सामना करने को तैयार होते हैं तो बहुत सारे क्या और यदि शैतान हमारे मन में डाल देता है। मैं वापस गई और स्थिति की व्याख्या की, बताया कि मैं ईसाई हूं। मेरे मन में परमेश्वर ने यह बात डाली कि मुझे पैसे वापस करने चाहिए, और इससे उनके दिल में मेरे लिए एक आदर पैदा हुआ कि जो मैंने किया उसकी जिम्मेदारी ले रही हूं। लोग हमारा सम्मान नहीं करते जब तक हम चीजों से भागते हैं। वो हमारा सम्मान करते हैं जब हम कहते हैं मैं गलत था, माफी चाहता हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम हर समय कोशिश करते हैं किसी चीज से बचने और टाल मटोल करने की। मेरे जीवन में वो समय भी आया जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे अपने पिता का सामना करना चाहिए। वो भयानक रहस्य जो हमारे परिवार में हमेशा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, वो अनाचार, वो यौन शोषण, वो हमेशा पिता का आतंक जो मुझ पर छाया रहता था। मेरा मतलब, मैं उनसे इतनी आतंकित थी, उनसे बात करने से कतराती थी, उनके पास जाने से डरती थी। उसके बारे में बात करना आवश्यक है जो आपने मेरे मन में किया। मेरे लिए भयानक कल्पना से कम न था। पर वो दिन आया जब परमेश्वर ने कहा आज ही है वो दिन, और मैं गई और वही किया। आपको क्या करना चाहिए, मैं ये बताने का प्रयास नहीं कर रही। ये परमेश्वर पर है कि वो क्या करने को कहते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप कुछ चुराएं, जो मैंने किया वैसा करें। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ऐसा ना करें। मैं बस ये कह रही हूं कि कुछ चीजों से हम नहीं निपटते जो हमें परेशान करती हैं और हमें उन्हें दबा रखना होता है इतना अंदर की कभी कभार हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या परेशान कर रहा है। हमें कोई चीज परेशान कर रही होती है, उसका दोष हम अन्य चीजों पर डाल देते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम ठीक नहीं करते। अब वहां बड़ी आंखों वाला एक झुंड उपस्थित है, क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं अपने उस अधूरे काम को करने के लिए, और आप कह रहे हैं ओ मेरे प्रभु, पता नहीं मुझे यहां आना चाहिए था या नहीं। बहुत बढ़िया होगा अगर आप अपने सीने में दबी बातों को बाहर निकालें। आप जानते हैं, बस उनसे मुक्त हों। खैर, 2 शमूएल 12 हमारे पास एक स्थिति है राजा दाऊद के बारे में, जिसने व्यभिचार किया, महिला के पति को मार डाला जिसके साथ उसने व्यभिचार किया था। यह है राजा दाऊद, प्रभु का चहीता, जिसने कहा था मेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया है। एक चरवाहा जिसने सारे गीत गाए, भजन संहिता लिखी, उसी ने ये भयानक पाप किया। मैं इस मामले में नहीं जाऊंगी, पर यह एक अच्छा मुद्दा है जहां बाइबल कहती है कि जब राजा लड़ाई पर गया, दाऊद घर में ही रहा। वो ऐसा आमतौर पर नहीं करता था, पर मुझे लगता है उस पर आलस छा गया था, एक निष्क्रिय आलस, बनस्पत इसके कि वो वहां अपने लोगों के साथ होता, सेना से लड़ता हुआ हमेशा की तरह, पर वो घर पर रहा और उसने बथशेबा को देखा छत पर नहाते हुए, और यही उसका पतन बना। अगर वो वहां गया होता जहां उसे होना चाहिए था, चलिए
इस बात को छोड़ते हैं। आप में से कुछ परेशानी में न पड़ते अगर आप इतवार की सुबह गिरजे में होते जहां आपको होना चाहिए था। आप में से कुछ मुसीबत में नहीं पड़ते अगर आप वो समय परमेश्वर के साथ गुजारते जैसा कि आपको करना चाहिए था। जहां आपको होना चाहिए था, इस बात का मूल्य है। पर वैसे भी दाऊद परमेश्वर का महान आदमी, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था, यह आदमी मेरे हृदय के करीब है। उसने न केवल यह पाप किया बल्कि पूरे वर्ष उसकी पूरी तरह अपेक्षा की जो उसे करना था। यह बात उसे खाए जा रही थी। वो कभी उस पर दोष डालता और कभी उस पर दोष डालता। ऐसा ही दोषारोपण हम करते हैं। ओ वो शैतान है, शैतान है, शैतान है। मेरी खुशी मुझसे दूर जा रही है। तो परमेश्वर ने कुछ समय दाऊद से बात की। नाताल नाम का भविष्यवक्ता, मेरे ख्याल से कई बार परमेश्वर लोगों को भेजता है हमसे बात करने। वो लोगों को भेजता है ताकि हम हालात का सामना कर सकें, पर हम उन पर टूट पड़ते हैं। चलिए, शायद परमेश्वर ने आज मुझे भेजा है किसी का सामना करने के लिए, आपके जीवन के कुछ मुद्दों का सामना। मैं ये इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे मजा आता है। मैं ये करती हूं क्योंकि किसी और चीज से अधिक मैं चाहती हूं कि लोग जाने की मसीह उनके लिए सूली पर चढ़ गए। मैं चाहती हूं कि आपकी शांति मिले, न्याय परायण बने और पवित्र आत्मा का आनंद मिले। और मैं चाहती हूं कि आप गलत ईसाई न बने। आमीन। और उसके होने का एक ही रास्ता है कि मैं आपको मदद करूं मुद्दों का सामना और न भागने में, बचाने में और टाल मटोल करने में। और बहुत तरह के तरीके हैं चीजों से भागने के, पर आज मैं आपसे खास तौर पर बात करने जा रही हूं सामना करने, आपके बुरे व्यवहार, सांसारिकता से भिड़ने और सामना करने की, अपने ही पापों से। अब उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं जिन्हें यहां चाहते थे। आज आप सोचते थे कि वो लोग यहां पर क्यों नहीं हैं। ओ यार, मेरे पति यहां नहीं है, काश मेरी मां आज यहां होती। खैर, वो नहीं, पर आप हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप इसे इसलिए सुने कि आप ऐसे किसी के लिए सुन रहे हैं कि आपके लिए है। और परमेश्वर को हर व्यक्ति से कुछ कहना होता है। दो शमूएल 12:1। तब प्रभु ने दाऊद के पास नाताल को भेजा और वो उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची थी और उसने उसे मोल लेकर जिलाया था। और वो उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वो उसके टुकड़ों में से खाती थी, उसके कटोरों में से पीती थी और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसकी बेटी समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उस यात्री के लिए भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन व्यक्ति की भेड़ की बच्ची को लेकर उस व्यक्ति के लिए जो उसके पास आया भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस व्यक्ति पर बहुत भड़का और उसने नाताल से कहा, प्रभु के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भार देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नाताल ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। यह मुझे हमेशा विस्मित करता है, हम दूसरों में कितने दोष पाते हैं जबकि अपने जीवन के मुद्दों से अनजान बने रहते हैं। वास्तविकता में मेरे विचार से यह उनमें से एक चीज है जिसका इस्तेमाल शैतान सबसे ज्यादा करता है। हमें बढ़ने से रोकने के लिए वो हर एक दोष दिखाता है और इस प्रक्रिया में हम अपने आप से नहीं लड़ते। आज आपको एक चीज अच्छे से समझनी होगी, दूसरों के साथ जो गलत हो रहा है उसे आप भूल जाइए। एक राय उन्हें नहीं बदलेगी, निराधार बातें उन्हें नहीं बदलेगी, ज्यादा से ज्यादा समय तक उनसे बात करके भी उन्हें नहीं बदल सकते। सिर्फ परमेश्वर उन्हें बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे भीतर प्रवेश करके हमें बदल सकता है। पर आप पवित्र आत्मा को सहयोग कर सकते हैं।
और उसे परिवर्तन करने दीजिए। जिसकी आपको जरूरत है वो आपको सच बताएगी, और मेरा अनुभव बताता है, अभी का अभी सोचिए, यदि तथाकथित नहीं बदलते तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पर यह आपको अभी बता सकती हूं कि यदि आप में बदलाव आता है तो कुछ भी हो जाए आप खुश होंगे। तू ही वो मनुष्य है। खैर, दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसका प्रयोग किया, भले ही उसने जीवन में कई भूलें की। तू ही वो मनुष्य है। खैर, दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसका प्रयोग किया, भले ही उसने जीवन में कई भूलें की। कितना शारीरिक, कितना कामुक व्यवहार आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप उसके साथ काम नहीं कर रहे, जबकि उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुरिन्थियों 13:11 कहती है, जब मैं बालक था मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु अब सयाना हो गया हूं, मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। मैं प्रशंसा करूंगी यहां उपस्थित लोगों में से उनकी जो अपने जीवन के इस परिवर्तन से गुजर कर कहते हैं, यदि मैं एक ईसाई हूं तो मैं भावुकता से काम लूंगा, पूरी तरह प्रतिबद्ध ईसाई रहूंगा, मेरा व्यवहार ईसा मसीह की तरह होगा। यही वो चीज है जो अनंत मैं करूंगा, करता रहूंगा अपनी सारी जिंदगी। यदि परमेश्वर मेरे शब्दों का प्रयोग उन लोगों को प्रेरित करने के लिए करेगा जो यहां है, परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध और पीछे न मुड़ने के लिए करेगा, तो मेरा यहां आना सार्थक होगा। यहां तक मेरा संबंध है। किस तरह के पापों की चर्चा कर रही हूं मैं आज? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बूढ़े लोगों के बारे में बात नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि यहां से जाने के बाद आप बैंक लूटने की योजना बनाएंगे आज। आप शायद ये करने नहीं जा रहे हैं, और ना ही आप ग्रोसरी स्टोर से खाना चुराने जा रहे हैं। पर एक मौका है कि आप शिकायत करें और बड़बड़ाएं दिन समाप्ति के बाद। या शायद वो कुछ जो यहां मीटिंग में चल रहा था, एक मौका है शायद आप किसी के साथ न्याय करें या गपशप, ऐसी राय जिसकी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि सच सच ये है कि किसी के प्रति राय रखना आपका काम नहीं। उच्च अधिकारी के प्रति आप विद्रोही हो सकते हैं, या किसी लालच या किसी स्वार्थ, कुछ अशुद्ध विचार, क्षमा न करना, कोई ईर्ष्या, कोई जलन बुरा गुस्सा, विभाजन, कलह। आप नमक हराम या कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन आप गिरजे जाएं। खैर, मैं गिरजे जाती हूं महीने में एक बार अभिवादन करने। मैं थक गई हूं ये सुनते सुनते कि वो कौन है, गिरजे जाते हैं और वहां क्या करते हैं, क्या काम करते हैं वहां जाकर। यदि आप कार चलाते समय गति सीमा तोड़ने जा रहे हैं तो बम्पर स्टिकर को हटा दें। यदि आप काम पर जा रहे हो और 2 घंटे अपने व्यक्तिगत फोनों पर लगाते हो और वेब सर्फिंग करते हो, तो क्रॉस को अपनी गर्दन से तुरंत ही हटा लें। हमारे लिए व्यक्तिगत निष्ठा से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। राजा दाऊद ने जो कहा वो मुझे पसंद है। उसने कहा था, मैं अपने घर
निष्ठा से आया। ये मुझे पसंद है। ये उसने दर्शाने के लिए किया था। बंद दरवाजों के पीछे क्या किया था जब कोई देख नहीं रहा था, ये करने के लिए उसने प्रयास किया था जिससे उसका विश्वास दिखा। उसके जीवन में वो कल भी था जिसमें उसने पाप किया और परमेश्वर से बच निकला। ऐसा लोगों के साथ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद, उनकी दया उन पर है। पर आज ये बहुत कठिन है किसी ऐसे को पाना जो कहे मैं तुम्हें कल वापस बुलाऊंगा और उन्हें ऐसा करने दे। मैं ऐसी बकवास से थक गई हूं। अगर तुम मुझे सच बताने जा रहे हो तो कृपया मुझे ये मत बताओ। अब आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं या इतना कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है? आप जानते हैं, मैंने अपने जीवन में वो समय भी देखा था जहां परमेश्वर ने कहा था मुझसे कोई बात मत पूछना जब तक मैं तुम्हें अनुमति न दूं। तुमसे जो एक बात मैं सुनना चाहता हूं वो है, परमेश्वर मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसलिए मैंने कहना शुरू किया, खैर परमेश्वर मुझे आपकी आर्थिक जरूरत है। खैर मैं शैतान को फटकारूंगी और परमेश्वर में प्रार्थना करती हूं कि ओ खैर कोई बात नहीं परमेश्वर, मुझे बस आपकी जरूरत है। मुझे बस आपकी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है। ये 6 महीने तक चला। परमेश्वर ने मुझे कुछ भी नहीं मांगने दिया। जब भी मैंने कोशिश की मेरे गले की फांस बन गया। मैंने परमेश्वर का चेहरा तलाशना सीखा, उसके हाथ नहीं। जब आप परमेश्वर के चेहरे को तलाशते हैं तो आपको उसके हाथ हमेशा खुले मिलेंगे। पर यदि आप परमेश्वर की तलाश सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो कुछ करे तो आप उसे नहीं पाएंगे, तो आप हमेशा एक कामुक छोटे बच्चे, अपरिपक्व कामुक ईसाई हैं। तो आप स्वर्ग के द्वार के पीछे भिन भिनाते रहेंगे। मैं आपके उद्धार की बात नहीं कर रही। आपका उद्धार आपके व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। वो मृत्यु पर आधारित है, प्रत्यावर्ष और रक्त पर आधारित है जो हमारे प्रभु, हमारे उद्धारक यीशु मसीह ने बताया था। लेकिन मैं आपको बता दूं हम क्या बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस यात्रा की जिसका आनंद आप उठाएंगे। क्या आपका सम्मान हो रहा है? आप अच्छा फल पाने के लिए जा रहे हैं? क्या लोग आपको देखकर कहेंगे मुझे लगता है वो तुम में है? और क्या वो आपको देखकर कहेंगे पाखंडी? फिलिपियों 3:8। जब तक दाऊद ने यह लिखा, मुझे लगता है वो पहले से ही नए नियम का काफी हिस्सा लिख चुका था। आयत 10 फिलिपियों 3, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य के मर्म को जानूं। वो परमेश्वर को पहले से जानता था। तो ये वो मनुष्य था जो पहले से ही परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर से और अधिक परिचित होना चाहता था और अधिक गहराई से, ज्यादा नजदीक से। चलो वास्तव में इसे जाने में चाहती हूं। आप इसे स्क्रीन पर देखें। थोड़ा लंबा जरूर है पर भाषा बहुत सुंदर है। अपने निर्धारित प्रयोजन के लिए कि मैं उसे जानती हो सकती हूं कि मैं उत्तर और गहरा हो गई हो सकती हूं और उससे ज्यादा नजदीक भी। इस व्यक्ति के चमत्कारों को महसूस करने, पहचानने और समझने के लिए अधिक दृढ़ता और अधिक स्पष्टता से, और शायद इस तरह से भी उस शक्ति को पहचान सकूं और उसके जी उठने से संचार मिले और इस तरह से उसके कष्टों में भागीदार बन सकूं और लगातार तब्दील हो सकूं आत्मा में और उसकी स्वाभाविक मृत्यु में, यदि संभव हो आध्यात्मिक और नैतिक मरे हुओं में से, जहां तक कि मैं शरीर में हूं, जी उठने के लिए। अब पॉल ने यह नहीं कहा था कि वो जी उठना चाहता था। उसने कहा था जानते हैं इसे पाने के लिए मुझे कष्टों से गुजरना होगा। मैं पिछली रात कहा था वहां कोई गद्देदार क्रॉसेस नहीं है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, पर हम सबको
अपने लिए मरना होगा। आप गपशप करते हुए मरने जा रहे हैं। आप उस गुस्से के लिए मरने जा रहे हैं। आपको नम्र बनना होगा, स्वयं को, उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, क्योंकि सबके बाद आप उनकी तुलना में अधिक गलत है। एक व्यक्ति है जो नीचे दूसरी पंक्ति में बैठा मुझसे सहमत है। कोई मेरे साथ है आज? दरअसल समस्या यह है, हम वो नहीं करते जो देखते हैं, क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं। हम हर एक को मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखते हैं और अपने आप को गुलाबी रंग के चश्मों के जरिए देखते हैं। इस व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं है, मेरे पास हमेशा कारण रहता है। वास्तव में, दरअसल जो यहां पॉल ने लिखा, बस मैं उस व्यक्ति के मनोभाव जान पाती हूं। आयत 9 में उसने कहा है, ताकि मुझे जाना जाए कि मैंने उसे वास्तव में पा लिया। वो पहले से ही जानता था कि वो यीशु था। वो पहले से ही दूसरों को यीशु में रहने की सीख दे रहा था। फिर भी वो यहां कह रहा है, ताकि जाना जाए कि मैंने उसे पा लिया है। अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं, वही धार्मिकता है जो परमेश्वर के कार्यों द्वारा प्राप्त होती है, और यही धार्मिकता वो देता है। पॉल एक गहरे रहस्य का खुलासा करता है। मैं आपको सच बताती हूं, हम पर्याप्त गहरे नहीं। और गहरे से मेरा मतलब चारों ओर जाना नहीं। महसूस किया इसे, महसूस किया इसे। मैं आत्मा में चलने के बारे में बात कर रही हूं, शरीर में चलने की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूं गहराई में रहने की, उसके परे जो आप चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं। मैं बात कर रही हूं आपके जीवन को एक लाइन में लाने की बजाय परमेश्वर को सब कुछ बताने की। आपको 6 बातें बचाकर रखनी है। कहिए, मैं यहां हूं। मैं आपके लिए आज क्या कर सकता हूं? मैं किसे आशीष दूं? किसे प्रोत्साहित करूं? आज का दिन समाप्त होते ही, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि किसी का जीवन बेहतर बने, क्योंकि मैं जीवित हूं और सांस ले रहा हूं। आपने सुना मुझे? दिन के समाप्त होते ही मैं चाहता हूं कि जीवन बेहतर बने, क्योंकि मैं जीवित हूं और सांस ले रहा हूं। मैंने अपना ज्यादातर जीवन अहम में गवा दिया। मैं और नहीं करना चाहता। मैं उसमें पाया जाता हूं के रूप में जाना चाहता हूं। पॉल ने कहा था, मेरे पास सब था यार, शिक्षा, मैं सही सामाजिक समूह में था, मुझे यकीन है उसके पास मित्र था, वो फरीसियों का फरीसी था। मेरा मतलब वो जीवन के ऊपरी सोपान तक धार्मिक था। और उसने कहा था, जानते हो वो सब क्या है? ये गोबर है, ये गोबर है। पु 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 पु। अमूल्य विशेष अधिकार की तुलना में उसे जानने और उसमें पाए जाने में गहरे तक जाना होगा, गहराई तक जाना होगा। बेहतर होगा आप उन चीजों को अपने जीवन से निकालना शुरू कर दे जो आपको परमेश्वर से दूर रखती हैं। अगर आप व्यस्त हैं परमेश्वर के लिए, तो आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बाहर जाना चाहिए। वो परमेश्वर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को कभी भी अपने शेड्यूल में न लाएं। अब इफिसियों 4:15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मुझे यकीन है कि आज परमेश्वर हम में से हर एक का सच उजागर करना चाहता है। यह समय है भागना बंद करने और मुद्दों का सामना करने का। खैर, यह समय है भागना बंद करने और मुद्दों का सामना करने का। खैर, कई तरीके हैं अपनी समस्याओं से भागने के, परंतु एक ही तरीका है उन्हें जीतने और उनका डटकर सामना करना।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।